मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको हैज़ और हैव की एक्सरसाइज कराएंगे जिससे आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस है, मेरे पास कुछ है। आई हैव समथिंग कहने का अर्थ है कि मैं कुछ रखता हूँ। सो आई हैव समथिंग। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके पास कुछ है। ही हैज समथिंग। इस वाक्य को हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि वह कुछ रखता है। तो वहाँ आपको क्लियर हो जाता है कि वह की जो इंग्लिश है आपको ही लगानी है, उसके की हिज मत लगाना। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। आई डोंट हैव एनीथिंग। अर्थात कहने का ये है कि मैं कुछ भी नहीं रखता हूँ। तो ऐसे आप कह सकते हैं, आई डोंट हैव एनीथिंग। डोंट को डू नॉट भी कह देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाक्य को दूसरी तरह से भी बना सकते हैं हम, आई हैव नथिंग। नथिंग का अर्थ होता है कुछ नहीं। आई हैव मेरे पास, नथिंग कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पास कुछ है, अर्थात तुम कुछ रखते हो। डू यू हैव एनीथिंग। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पास बहुत जिम्मेदारियां नहीं है। डोंट यू हैव अ लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। आप इसे इस तरह से भी बना सकते हो, डोंट की जगह डू नॉट का यूज करके। देखो वो इस तरह से आ जाएगा, डू यू नॉट हैव अ लॉट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। दोस्तों, अगर आप स्टार्टिंग में इंग्लिश सीख रहे हो तो आप दूसरी तरह से बना लिया करो। जैसे डू यू नॉट हैव, क्या तुम रखते हो, अ लॉट ऑफ बहुत सी, ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियां। तो इस तरह से आप बना लिया करो। देखो दोस्तों, इस वाक्य में कोई वस्तु नहीं है जो सामने वाला कुछ रख रहा है, लेकिन सेंस वही जा रहा है कि सामने वाले पर कुछ है। यहाँ जिम्मेदारियां हैं जो उसके पास हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, गिलास में कितना पानी है। इस वाक्य को हम दूसरी तरह से कहते हैं कि गिलास कितना पानी रखता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसमें डू या डज का यूज करना है। तो हाउ मच वाटर डज द ग्लास हैव। हाउ मच वाटर कितना पानी, डज द ग्लास हैव ग्लास रखता है। दोस्तों, कितना कितनी की अंग्रेजी हाउ मच और हाउ मेनी को यूज किया जाता है। हाउ मच वहाँ यूज किया जाता है जहाँ आप गिन ना सको, ठीक है, और हाउ मेनी वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ आप काउंट कर सको। अब मान लो यहाँ आया है कितना पानी, अब पानी को आप गिन नहीं सकते हो तो यहाँ आपको हाउ मच का यूज़ करना है। अगर यही वाक्य होता कि आपके पास कितनी किताब है तो किताब आप गिन सकते थे, तो फिर वहाँ आपको हाउ मनी का यूज करना है। दोस्तों, आप इस वाक्य को देयर के साथ भी बना सकते हो। वो वाक्य इस तरह से बन जाएगा, हाउ मच वाटर इज देयर इन द गिलास। तो अभी हमने आपको देयर के बारे में बताया नहीं है, तो इस पर हम इस समय फोकस नहीं देंगे, ठीक है। दोस्तों, इंग्लिश का एक ही वाक्य कई तरह से बन जाता है, लेकिन सेंस सबका एक ही होता है। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, विद्यालय में कितने विद्यार्थियों पर किताबें नहीं हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव बुक्स इन द स्कूल। हाउ मैनी स्टूडेंट्स कितने विद्यार्थी डू नॉट हैव नहीं रखते हैं बुक्स इन द स्कूल। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, कौन से विद्यार्थी पर क्लास में किताब नहीं है। विच स्टूडेंट डज नॉट हैव अ बुक इन द क्लास। अब इसमें दोस्तों जो स्टूडेंट है एक है, और किताब जो बात की है वो भी एक किताब के बारे में बात की है। अगर ये होता कौन से विद्यार्थी पर क्लास में किताब नहीं है, तो फिर सेंटेंस बनता विच स्टूडेंट डज नॉट हैव बुक्स इन द क्लास। बुक का बुक्स हो जाता और ए हट जाता। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, कौन कौन पर किताबें नहीं है। हु ऑल, ये कौन कौन की इंग्लिश है। डज नॉट हैव बुक्स, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, कौन कौन किताबें नहीं रखता है। सेंस एक ही है, कैसे भी कह सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे पास क्या क्या है, या फिर ऐसे कह सकते हैं, तुम क्या क्या रखते हो। व्हाट ऑल डू यू हैव। व्हाट ऑल जो क्या क्या है इसकी इंग्लिश है। तो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, तुम्हारे कितने भाई और बहन हैं। हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव। इन्हें आपको समझाते हैं। उसके पास कुछ है। ही हैज समथिंग। ही एक वचन करता है तो इसलिए आपने हैज लगा दिया। उसके पास क्या है, इसका आंसर आप यस और नो दे नहीं सकते, आपको पता ना होगा उसके पास क्या है, तो इसलिए इसमें व्हाट की इंग्लिश लगानी होगी। तो व्हाट डज ही हैव। अब आपने देखा व्हाट के साथ डज आ गया क्योंकि ही एक वचन करता है, लेकिन ही के साथ हैव आया है, न कि हैज नहीं आया है। तो ध्यान रखना, जो इंटीग्रेटिव वाक्य होते हैं उनके साथ डू और डज के साथ जब लगाते हैं तो हैव ही लगाते हैं, है ना। और नीचे और एक और वाक्य देखते हैं, उसके पास क्या नहीं है। व्हाट डजंट ही हैव, या फिर ऐसे भी कह देते हैं से व्हाट डज ही नॉट हैव। अब देखो इसमें भी हैव आया है न कि हैज। तो ध्यान रखना, इसमें भी जो जब नेगेटिव फॉर्म में वाक्य होता है तो वो डू नॉट हैव और डज नॉट
हैव के साथ ही बनता है। डू नॉट हैज़ और डज नॉट हैज़ नहीं बनाना है, आपको डू नॉट हैव और डज नॉट हैव के फॉर्म में ही बनाना है। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो इसलिए हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी आपको हमें हेड के बारे में बताना है। हेड के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में नहीं बताया है। सो गुड बाय एंड टेक केयर।